एक किंगडम था, वहाँ पे एक राजा थे, और वो राजा को इंटेलिजेंट लोग पसंद नहीं थे। कोई भी इंटेलिजेंट आदमी होता था तो वो राजा उसको मरवा देते थे, एक्सिक्यूट करवा देते थे। एक इंटेलिजेंट आदमी पकड़ में आ गया, राजा के पास लाए। राजा ने उसको चेक किया कि ये तो इंटेलिजेंट है। राजा ने कहा फांसी चढ़ा दो, हैंग हिम इन द इवनिंग। नाउ दैट इंटेलिजेंट पर्सन वाज नॉट रेडी टू डाई सो सून। उसने राजा को एक ऑफर दिया। उसने कहा राजा जी एक ऑफर है। राजा ने कहा ओके, लेट मी नो। आपके पास एक फेवरेट घोड़ा है आपका। अगेन घोड़ा आ गया है, एक और घोड़ा आ गया है स्टोरी में। बट गुड, लद्दाखी तो घोड़ों के साथ रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। लद्दाख में तो घोड़े बहुत दिखते हैं पहाड़ों में। तो जो ये घोड़ा उसका राजा का था, फेवरेट था, उसको ये कमज़ोर चीज़ पता थी। उसने कहा राजा जी आपका जो घोड़ा है, अगर मैं उसको फ्लाइंग हॉर्स बना दूं तो राजा ने कहा मैं इतना भी पागल नहीं और तू इतना भी इंटेलिजेंट नहीं है। घोड़े उड़ते नहीं हैं, घोड़े ज़मीन पे चलते हैं। उसने कहा बट मैं इंटेलिजेंट हूँ, आपको ये बात तो पता है। तो आपको पता है मैंने सीखा हुआ है, मैं घोड़ों को उड़ा सकता हूँ। तो राजा को लगा कि आई विल बी द ओनली किंग ऑन द प्लेनेट जिसके पास उड़ने वाला घोड़ा होगा, तो वाई नॉट टू ट्राई यार। तो देन उन्होंने क्या कहा अपने उसको, उस आदमी को, आई गिव यू 1 ईयर, 1 साल दे रहा हूँ तेरे को मैं। 1 साल मेरा घोड़ा तेरे साथ जेल में ही रहेगा। अगर तूने घोड़े को उड़ना सिखा दिया तो तेरी जिंदगी में बख्श दूंगा, बट अगर तूने उड़ना नहीं सिखाया तो 1 साल बाद तुझे तड़फा तड़फा के मारूंगा। आई विल किल यू मर्सीलेसली। उसने कहा ओके, आई एम रेडी। तो वो घोड़ा लेके जेल में आया। तो जेल में उसके फ्रेंड्स ने कहा यार तुम तो इंटेलिजेंट थे, यू आर एन इडियट। अब ये 1 साल बाद मरने का इंतजार करना तो और भी गंदा है, इससे अच्छा तो डेथ हो जाए। डेथ का वेट करना तो और भी खराब है यार। तो आदमी ने कहा देर आर 4 रीजन्स, 4 रीजन्स हैं वाई आई हैव डन दिस। 4 रीजन्स हैं, आप सुनिएगा, आप लोगों को भी इंटरेस्ट आएगा। 4 रीजन से मैंने राजा जी को ऑफर दिया है। नंबर 1, हो सकता है कि अगले 1 साल में मेरी नेचुरल डेथ हो जाए तो मुझे दुख नहीं होगा, ओके। नंबर 2, हो सकता है कि 1 साल में इस राजा की डेथ हो जाए, नया राजा दयालु हो, मुझे माफ़ कर दे, चलो ठीक है। 3rd, ये घोड़ा मर जाए तो मैं कह सकता हूँ कि राजा जी मैंने सिखा दिया था, घोड़ा तो मर गया, गिव मी अनदर वन फॉर 1 ईयर, मैं 1 साल की फिर मांग लूँगा। लोगों ने कहा वाह यार, ये 3 बातें तो हमें भी पता थी कि हो सकता है कि अगले 1 साल में तुम्हारी डेथ हो जाए, राजा की डेथ हो जाए, हॉर्स की डेथ हो जाए, बट व्हाट इज दिस 4th रीज़न। तो फ्रेंड्स, ये 4th रीज़न ही पंच लाइन है और ये 4th रीज़न ही जिंदगी का मैसेज है। ध्यान से सुनिएगा कि उसने 4th रीज़न क्या बताया। उसने कहा कि हो सकता है कि अगले 1 साल में मैं वाकई में इस घोड़े को उड़ना सिखा दूं। तो बिलीव मी, बहुत सारे लोगों ने घोड़े उड़ाए हैं। हम में से कई लोगों ने बिल्कुल हम्बल शुरुआत की अपनी लाइफ की। धीरू भाई अंबानी को ले लीजिए, वो क्या थे अपनी लाइफ में। उनकी लाइफ की चीज़ों को भले लोग कंट्रोवर्शियल बता दें या कुछ भी बता दें, बट लोग कितना भी कंट्रोवर्शियल बता दें, लेकिन उन्होंने तरक्की की। हमारे बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट की स्टोरी पढ़ लीजिए, एपीजे अब्दुल कलाम जी की पढ़ लीजिए। यानी कि बिजनेस में, ब्यूरोक्रेसी में, पॉलिटिक्स में आपको ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स और पर्सनालिटीज़ मिल जाएंगे जिनकी बैकग्राउंड बहुत ही हम्बल थी, लेकिन मेहनत करके उन लोगों ने वो जगह पाली जहां कोई मान नहीं सकता था कि ये पहुंचेंगे। तो यानी कि उन्होंने भी अपनी लाइफ में घोड़े उड़ा के दिखाए। और विश्वास करिए, आप लोग भी घोड़ा उड़ा सकते हैं, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा कि यस यू कैन। तो कैन आई आस्क यू व्हेन यू आर फ्लाइंग योर हॉर्स, तो ऐसा सोचना ही पड़ेगा। अगर आप घोड़े को ज़मीन पे चला रहे हैं तो बिलियंस ऑफ पीपल आर डूइंग दिस, you are not different from them. If you really want to be different from them, try to do something different. Try to read something different. Try to perform something different. Try to dream something different. I think जब आप ये सारी चीज़ें करेंगे तो ही आप डिफरेंट बन पाएंगे, और तभी आप जो बनना चाहते थे हमेशा से कि मैं लोगों को नज़र आऊँ, मैं लोगों में दिखाई दूँ, तो आप तब आएंगे।